ओम गण गणपते नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगलयाय विराज रहा वस्तु नयोर अनु। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मति सुत पुराण इतिहास। भजिबे को दो सुख सुघर कहे हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई कि संतन को जस गाओ। भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। जो हरि प्राप्त किया सो तो हरिजन गुण गाओ। न तरस रकत भज बीज जो जन्म जन्म पछिताओ। मंगल भावनय मंगल दमनु। मंगल भावनय मंगल दमनु। गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी। देखे वो करी विचार जग जारी। देखे वो करी विचार जग जारी। देखे वो करी विचार जग जारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी और उनके 12 प्रधान शिष्य श्री नाभादास भगवान ने 56 जो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के लिए स्मरण किया है, और पहले उसका स्मरण करें। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरन कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावत नर हरि। पीपा भावानंद रैदास धना। सेन सुर सुर की घर हरि। और अवशेष प्रशिष्य एक ते एक उजागर।
विश्वमंगलयाधार सर्वनद दस धागर, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरन कियो। बोलो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान महाराज की जय। श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। इनका जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी भ्रगवार संवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर हुआ था। इनके पिता का नाम पूर्णसदन और माता का नाम श्रीमती सुशीला था। आपके 12 शिष्यों में सबके सब ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ब्रह्म ज्ञानी हुए, जिनमें मुख्य श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी और श्री सुरसुरानंद जी की पत्नी, ये सब श्री रामानंदाचार्य के सर्वप्रधान 12 शिष्य थे। इनके अतिरिक्त जो भी आपके संपर्क में आए, आपने उन जनों के ऊपर बहुत कृपा किया और उनको भक्ति के उस गूढ़ रहस्य को समझाकर उस भवसागर से पार करा दिया। रामानंदाचार्य जी भगवान 8 वर्ष की उम्र में आपका यज्ञोपवीत संस्कार आपके माता पिता जी ने किया और आप घर से निकल पड़े। आपके कुटुंबीजन और आचार्यों के बहुत कुछ समझाने के बाद भी आप बनारस जाने के लिए निकल पड़े और आप वापस नहीं आए। विवश होकर माता पिता भी साथ चल दिए और आप अपने मामा श्री ओंकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहर कर 12 वर्ष की उम्र में ही आपने सारे शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। केवल 4 वर्ष में ही आपने जितने शास्त्र सनातनी परंपरा के थे उनको आपने पढ़ के आप आत्मसात अपने जीवन में कर लिया। विवाह की चर्चा चली तो आपने विवाह करने से मना कर दिया और इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेके पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की जो झोपड़ी बनी हुई थी उसी में जाकर आप तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद समाजी जनों के द्वारा एक दिव्य कुटी का निर्माण कर दिया गया। फिर भी आप उसमें जाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर जब आपसे विशेष आग्रह किया गया तो आप उसी कुटी में
रहकर तपस्या करने लगे और वहाँ पर धीरे धीरे आपकी ख्याति फैल गई। वहाँ पर विद्वत जनों का समूह इकट्ठा होने लगा, साधु संतों का आवागमन आपके आश्रम में, आपके दर्शनार्थ लगा रहता था। उस समय सामाजिक अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए आपने समाज को एक सूत्रधार में जोड़ा और जैसे भगवान राम ने लंका जाने के लिए वानरों की एक सेना तैयार किया, उसी तरह आपने सनातन धर्म को संभालने के लिए एक शिष्यों की बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार कर दिया, जिसका की प्रभाव समाज पर पड़ा और समाज में एक नई ज्योति जग गई। कहते हैं कि इस रामानंदी वैष्णव संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी हैं। उन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया और फिर उनसे संसार में रहस्य का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय पड़ा। आप के द्वारा जो मंत्र दिया जाता था शिष्यों को, उस मंत्र का नाम राम तारक मंत्र हुआ। एक बार की बात है कि आप काशी में विराज रहे थे। उस समय वहां के एक वैश्य ने अपने ही समान आकृति का एक पुतला बनाया और उसका दान करने का निश्चय किया। अब उस पुतले को दान लेने के लिए तमाम विद्वत ब्राह्मण आए और उसका दान संपन्न नहीं हुआ। जब कोई ब्राह्मण आता और दान का संकल्प करता तो वो एक पुतला, एक उंगली उठा देता, तो वो ब्राह्मण डर जाता और उस रहस्य को समझ नहीं पाता था और वापस चला जाता था। इस तरह से एक एक करके अनेकों ब्राह्मण आए और उस वैश्य का दान संस्कार पूर्ण न हो सका। तब ब्राह्मणों ने एक सभा किया और सभा में ये निश्चय किया गया कि देखिए, पूरे संसार की जो ज्ञान का केंद्र है वो काशी है। अगर ये दान संपन्न नहीं हुआ तो काशी की प्रतिष्ठा को आंच आ जाएगी। तब सब लोगों ने एक मीटिंग किया, सभा किया और यही निर्णय हुआ कि अब ये कार्य गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के सामने इसको प्रकट करना चाहिए। तब रामानंदाचार्य जी भगवान अपनी कुटी में विराज रहे थे। सब ब्राह्मण एक सुर से पहुंचकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और इस रहस्य को श्री रामानंदाचार्य भगवान जी के सामने बताया। तब रामानंदाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, हम कल चलेंगे और इस समस्या को निस्तारित करेंगे और अपने ब्रह्म मंडली के सहित
श्री रामानंदाचार्य भगवान जहां वो पुतला स्थापित था वहां पर दान लेने के लिए पहुंच गए और संकल्प पढ़ा गया। ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ा और पुतले ने एक उंगली उठाई तो रामानंदाचार्य भगवान ने 3 उंगलियां उठा दिया और पुतले की उंगली नीची हो गई और श्री रामानंदाचार्य भगवान जी ने उस पुतले का संकल्प ले लिया और उसके अरिष्ट को अपनी साधना के बल से नष्ट कर दिया और उस स्वर्ण पुतले के टुकड़े टुकड़े करके सारा ब्राह्मणों में वितरित करा दिया। अब ये तो कार्य हो गया, वो वैश्य का संकल्प पूरा हो गया, मगर ब्राह्मणों की जिज्ञासा बढ़ी तो उन्होंने भगवान के चरणों में बैठकर प्रणाम करके कहा कि भगवान ये तो ठीक है कि उसने एक उंगली उठाई और आपने 3 उंगलियां उठाई, मगर इस रहस्य को हम लोग समझ नहीं सके। प्रभु अगर ये रहस्य हम लोगों के समझने लायक हो तो आप हम लोगों को भी बताएं। तब रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों, वो पुतला ये पूछ रहा था कि क्या आप लोग एक काल की भी संध्या का ठीक तरीके से करते हैं? अगर आप एक काल की भी संध्या करते हैं तो हमारे अरिष्ट को पचा ले जाएंगे, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जब उसने पुतले ने एक उंगली उठाई तो हमने कहा कि तुम एक काल की संध्या की बात कर रहे हो और मैं 3 काल विधिवत संध्या करता हूं, इसलिए वो पुतले की उंगली नीची हो गई और दान का संकल्प पूरा हो गया। ये ब्राह्मणों के लिए एक नई शिक्षा थी और हम समाज वालों के लिए, हम धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि ब्राह्मण का मुख्य संध्या बंदन है। किसी भी परिस्थिति में संध्या बंदन अवश्य ही किया जाए। इस तरह से परम धाम गमन के पूर्व श्री स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करते हुए कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण ही है। जो सच्चे संतों का जीवनधार है। और मैं कल अयोध्या जाऊंगा, मैं अकेले ही अयोध्या जाऊंगा और हो सकता है कि अब मैं पुनः वापस ना आ सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियों और अपने याद को क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटी में ही अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य परम ज्ञानी हुए और सबने ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। श्री पद्मावती जी लक्ष्मी जी का अंशा रूप थी, इसीलिए उनके माता पिता ने उनका नाम पद्मावती रखा। पद्मावती का जन्म त्रिपुरा नामक नगर में एक ब्राह्मण दंपति के घर हुआ। आपके पिता पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज भगवती लक्ष्मी के अनन्य उपासक थे। जब पद्मावती जी 5 वर्ष की थी तो आपने अपने माता पिता जी से कहा कि हम काशी में विराज रहे
श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान के दर्शन करेंगे। तब 5 वर्ष की अवस्था में ही आपके माता पिताजी आपको लेकर बनारस आए और वहाँ पर पद्मावती जी ने श्री रामानंदाचार्य भगवान जी के दर्शन किए और उन्हें अपना गुरु के रूप में वर्ण कर लिया और श्री रामानंदाचार्य जी के प्रति समर्पित हो गई। तब रामानंदाचार्य भगवान ने पद्मावती जी को मंत्र देकर और भगवत आराधन का पूरा तरीका और रहस्य समझा दिया और पद्मावती जी के कहने पर उनके माता पिताजी ने भी श्री रामानंदाचार्य भगवान की शिष्यता स्वीकार कर लिया और तीनों लोग वहीं पर काशी में भगवत आराधन करने लगे। श्री भावानंद जी, श्री संप्रदाय में श्री भावानंद जी महाराज को जनक जी का अवतार माना जाता है। आपका जन्म अलनंदी नामक ग्राम में हुआ, जो बाद में स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेकर भावानंद के रूप में विख्यात हुए। आपका विवाह एक कुलीन ब्राह्मण परम सुशील कन्या रुक्मिणी से हुआ। श्री रुक्मिणी जी गृहस्थ कार्यों में बहुत ही दक्ष थी। एक दिन आपके यहाँ एक संत आए और सत्संग के दौरान उन्होंने बताया कि वो काशी श्री रामानंदाचार्य भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फिर आपने अपने गृहस्थ आश्रम की संत सेवा अपनी पत्नी को सौंपकर और वो संत भगवान के साथ चल दिए। अब रास्ते में आप चले जा रहे हैं तो आपने देखा कि वो संत भगवान के साथ 2 युवक भी, जिनकी अवस्था किशोरावस्था है, अभी धनुष बाण उन्होंने धारण कर लिया है, कर रखा है और राम लक्ष्मण के सदस्य दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह से उन बालकों के अंदर आपने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन किए और जब रात में वो एक जगह विश्राम कर रहे थे और सुबह उठे तो वहाँ ना वो किशोरावस्था के युवक थे और ना वो संत भगवान ही थे। तब आप उस विरह वेदना में तड़पने लगे, हा रघुनाथ, हा रघुनाथ, हा रघुनाथ, हा रघुनाथ कि विरह वेदना में वहीं पर इधर उधर डोलने लगे। तब भगवान को आपकी ये वेदना देखी नहीं गई तो भगवान फिर बालक का रूप बनाकर आए और आपको भगवत प्रसाद खिलाया और आपको वो काशी पंचगंगा घाट तक छोड़ गए। और जब यहाँ रामानंदाचार्य भगवान अपनी कुटी में शंख बजा रहे थे तो शंख की ध्वनि सुनकर आपके कान में, आपके अंदर भगवत भाव जागरण हो गया। और फिर क्या था, आपने श्री रामानंदाचार्य भगवान जी की शिष्यता ग्रहण किया। स्वामी जी ने आपको राम मंत्र की दीक्षा देकर आपका नाम भावानंद जी कर दिया। गुरु की आज्ञा से आपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और आपके
पुत्र निवृत्तनाथ, ज्ञानदेव और सोपानदेव 3 पुत्र हुए, जो ही परम संत हुए। और आपकी बेटी मुक्ताबाई वो भी सिद्ध योगिनी हुई। इस तरह से श्री रामानंदाचार्य भगवान ने एक बहुत बड़ी शिष्यों की एक श्रृंखला तैयार करके इस समाज, इस जगत का बहुत उद्धार किया। और आप परम पुरुष, महान पुरुष के रूप में अवतरित हुए थे। और उस समय जो भी समाज की विषमताएं थी, उनको अनुकूलताओं में परिवर्तित करके और भगवत जागरण उत्पन्न किया। और आपने नाम साधना को मुख्य बताकर नाम स्मरण का विशेष उपदेश दिया। इस तरह से आपके द्वारा समाज का बहुत ही कल्याण हुआ। आपके शिष्यों के द्वारा एक मजबूत आधार स्तंभ सनातन धर्म का तैयार हो गया। बोलो श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय संत भगवान की जय। जय जय भक्त भगवान की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव।